नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का इंग्लिश इलेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 17 अप्रैल को निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पैसेज आएगा, ठीक है। तो देखिए, पैसेज को आप इजिली घर पर पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा यहाँ पे लेट ना हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है वेयर डू पेंगुइन्स लिव, पेंगुइन कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के ठंडे प्रदेश में, ठीक है, जहाँ पे ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पेंगुइन्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर, हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस, मतलब बर्फ पे जो पेंगुइन होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, आगे पीछे कैसे जाते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाय पैडलिंग, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा बाय पैडलिंग, ठीक है। देखिए, थर्ड नंबर जो प्रश्न है साथियों वो है पेंगुइन यूज देयर विंग्स, मतलब पेंगुइन जो होते हैं वो अपने पंख का उपयोग करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, तो वो अपना पंख का उपयोग जो है वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए बर्फ पे करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, व्हाट डू पेंगुइन ईट, मतलब पेंगुइन क्या खाते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी नंबर, फिश, यानी कि मछली, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा नंबर, विच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स, मतलब कि कौन सा जीव जो है वो पेंगुइन को खाते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी सील भी पेंगुइन को खाते हैं और शार्क भी पेंगुइन को खा जाते हैं। छठा देखिए दोस्तों, छठा जो प्रश्न है आपको यहाँ पे, पेंगुइन आर वेरी गुड एट, यानी कि पेंगुइन जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। किस चीज़ में अच्छे होते हैं दोस्तों, तो ये जो है वो स्विमिंग करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्विमिंग, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका एक और पैसेज है। पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों घर पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। सेवेंथ नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द ओकेजन बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पोयम, मतलब कि कविता में कौन सा त्यौहार को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन सा त्यौहार को मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मदर्स डे, यानी कि मातृ दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, दे सैंग ए ब्लैंक्स फॉर देयर मदर, वो अपनी माँ के लिए गाता है। तो कौन सा सॉन्ग गाता है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी रिनेड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, वो है द सरप्राइज ब्रॉट अ स्माइल ऑन, मतलब कि जो सरप्राइज था वो किसके चेहरे पे मुस्कान लाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदर्स फेस, यानी कि माता के चेहरे पे यहाँ पे जो सरप्राइज है वो मुस्कान लाता है। 10वां जो प्रश्न है दोस्तों, चूज अ राइमिंग वर्ड फॉर कार्ड फ्रॉम द पोयम, मतलब कि कार्ड का आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड चुनना है। तो देखिए, कार्ड का जो हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा। राइम का मतलब ही होता है दोस्तों लास्ट वाला जो वर्ड है वो मिलना चाहिए। जैसे कार्ड में डा आ रहा है ना, डी आ रहा है ना, उसी तरह से हार्ड में भी आपका डी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइमिंग वर्ड हो गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, मतलब कि हम लोग जो है वो रिपोर्ट का टाइटल जो है वो कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के सबसे ऊपरी भाग में हम लोग टाइटल इसका लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है द रिपोर्ट शुड बी, आपका जो रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए साथियों, ये रिपोर्ट जो है वो क्लियर भी होना चाहिए, छोटा यानी ब्रीफ भी होना चाहिए, कॉन्साइज भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सभी का सभी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय अंटोन चेकव, यानी कि अंटोन चेकव के द्वारा कौन सा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा द लेमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, द लेमेंट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हु इज आयोना पोटापो, यानी कि आयोना पोटापो कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैब ड्राइवर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैब ड्राइवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ आयोनस सन, यानी कि आयोनस के बेटे का नाम क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बरीन, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है साथियों वो है व्हाट डिड बरिन डाई ऑफ, यानी कि बरिन जो है आयोना का जो बेटा है वो कैसे मर जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार की वजह से वो मर जाता है। 17 देखिए राजास महाराजास नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स बियर, मतलब कि राजा महाराजा नवाब इंग्लिश आर्मी ये सब क्या बियर करते हैं। तो देखिए ये सामान्यतः जो है वो लायन मुस्टैक्स, मतलब कि शेर का जो मुस्टैक्स होता है इस टाइप से अपने आप को बियर करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों सीप मुस्टैक्स इज ऑफ द, मुस्टैक का मतलब मूछ होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलिस, ठीक है, 18 का आपका बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हु इज सेठ रामानंद, जो सेठ रामानंद था वो कौन था। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ग्रोसर, ठीक है। ग्रोसर का मतलब हो जाता है दुकानदार आप कह सकते हो, ठीक है। 20वां देखिए चौधरी छोटू राम इज द ब्लैंक्स ऑफ द विलेज, यानी कि जो चौधरी छोटू राम है वो गांव का क्या है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक, ठीक है, मकान मालिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, मतलब ये कहानी आपका बुक का है द रॉकिंग हॉर्स विनर, इसका लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है दोस्तों वो है डी.एच. लॉरेंस, ठीक है, कौन है डी.एच. लॉरेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखिए 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ब्यूटीफुल वीमेन हैव इन द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर। यहाँ पे बोला गया है कि जो द रॉकिंग हॉर्स विनर है इसमें से कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने बच्चे हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा 3, ठीक है। अगला देखिए 23वां में है हु वाज बेसेट, यानी कि बेसेट कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा या ये यंग गार्डनर, ठीक है, एक युवा बगीचा का माली, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 से भी ये थोड़ा सा पैसेज है, इसे भी आप थोड़ा घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 24 से 26 के लिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए प्रश्न है फ्रॉम विच पोयम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, मतलब कौन से कविता से ये जो एक्सट्रैक्ट है छोटा सा हिस्सा है वो लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा द पीकॉक, ठीक है, द पीकॉक। 25वां देखिए विच बर्ड इज रेफर्ड इन द पोयम, मतलब कि इस पोयम के अंदर कौन सा बर्ड के बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीकॉक, यानी कि मोर के बारे में इस जो कहानी है ये जो आपका कविता है इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए 26वां क्या है वेयर इज द बर्ड, मतलब बर्ड जो है वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड इज इन द पीपल ट्री, मतलब जो बर्ड है चिड़िया वो पीपल ट्री के ऊपर है। अगला देखिए 27वां जो प्रश्न है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ, मतलब कि जो आपका ये स्टोरी है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ये क्या है। तो भाई इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा लव पोयम, यानी कि एक प्रेम से संबंधित कविता है, ठीक है। 28वां देखिए व्हाट इज लव कंपेयर्ड इन टू इन द पोयम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स। तो इसमें जो कविता में आपका जो प्रेम है वो किससे कंपेयर किया गया है, किससे तुलना किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार, यानी तारों से तुलना किया गया है। 29वां देखिए द पोयम टेलीफोन कन्वर्सन इज रिटेन बाय, मतलब कि कविता जो टेलीफोन कन्वर्सन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होल सोयंका हो जाएगा, सोयंका, तो होल सोयंका के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ कन्वर्सन बिटवीन, मतलब जो टेलीफोन कन्वर्सन है ना वो किसके किसके बीच में बातचीत का उल्लेख करता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 का जो एक नेग्रो एंड वाइट लेडी, मतलब एक नेग्रो व्यक्ति और एक वाइट लेडी, नेग्रो एक जनजाति का नाम है दोस्तों, वहीं एक वाइट लेडी, इन दोनों के बीच का बातचीत का वर्णन किया गया है इस कविता के माध्यम से। 31वां देखिए द ऑथर्स वॉच वर्कड स्मूथली फॉर, मतलब कि जो ऑथर है कवि हैं कितने महीनों तक कार्य करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 18 मंथ्स हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए द ऑथर मार्क ट्वेन विजिटेड मोर देन ब्लैंक्स वॉच मेकर्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 15, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों एट फर्स्ट द ऑथर गेव हिज वॉच टू अ ब्लैंक्स टू गेट इट्स रिपेयर्ड, मतलब कि जो ऑथर है कवि है वो अपना वॉच किसे देता है रिपेयर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ज्वेलर को, ठीक है। अगला देखिए 34वां
हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे माई ट्रीज पैसन, माई ट्रीज पैसन का लेखक कौन है? तो देखिए 34 का आपका आंसर हो जाएगा बर्टनैंड रसेल, ठीक है, बर्टनैंड रसेल। 35वां देखिए द फर्स्ट पैसन ऑफ द ऑथर इज लॉगिंग फॉर, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर लव, ठीक है, लव। अगला देखिए 36वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच ट्राइबल सोसाइटी वाज वेयर बाइलिंगुअल, ठीक है, मतलब कि कौन सा जाति है वो बाइलिंगुअल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका मुंडा कोंड आदि लिखा है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि दोनों भाषाएं जानती है, अपना भी भाषा और हिंदी भाषा भी, तो ये आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज संथाल ट्राइब फाउंड, मतलब संथाल जनजाति कहाँ पे है? तो भाई ये झारखंड के अंदर है, ये आपको भी भली भांति पता है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इज आ, मतलब कि ये जो आपका है दोस्तों, बताया गया है कि पूरा जो अपना गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, ये क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या कर रही है, क्या नोटिस कर रही है, तो ये क्या है आपका? तो दोस्तों ये आर्गुमेंटिव ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है। 39वां देखिए, ये बी नंबर इसका आंसर कर लीजिएगा साथियों। 39वां में पहला खाली स्थान है, इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विथ इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, ए लेटर, ठीक है। ये लेटर जो है वो क्या है, एक आपका पर्सनल व्यू है कि किस प्रकार से आप लिखते हैं, एक आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस प्रकार से आप पत्र को लिखते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्ट भाई कोई घटना घटित होगा तो वो लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे तो कोई किसी भी चीज़ के बारे में, कोई जीव जंतु के विषय में, जैसे आप गाय पे ऐसे ही लिखते हैं तो उसके 4 पैर होते हैं, ये सब लिखेंगे। वहीं नोटिस लिखेंगे तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये कॉलेज आपको बताएगा, स्कूल बताएगा कैसे नोटिस क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जब आप पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल के पास में या फिर किसी के पास में भी, तो वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपके खुद के विचार होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो लेटर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एन एसे राइटिंग, मतलब आप एक एसे राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, एसे लिखते हैं तो उसका कौन सा यहाँ पे हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉडी, ठीक है, इंट्रोडक्शन हिस्सा है, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स हिस्सा है, कंक्लूजन निष्कर्ष भी हिस्सा है, आप धन्यवाद, देखिए आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो धन्यवाद भी देते हैं, परिचय भी लिखते हैं, निष्कर्ष भी लास्ट में लिखते हैं, लेकिन उसका बॉडी, मेन बॉडी इसमें इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों, इस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 40 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे 17 अप्रैल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उसमें ये सहायता आपको पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।